तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 जो कि दिसंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 के बीच है। तो चलिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट लेक्चर तक यहाँ तक देख चुके हैं, खेल संगठनों के प्रमुख देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले 1 मिनट। तो फर्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जय शाह जो कि इंडिया के हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का सीईओ कौन है? जॉफ एंड्रालिस। तो कौन है दोस्तों आईसीसी का सीईओ? जॉफ एलार्डिस। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है? तो दोस्तों इंदिरा नूई जी जो है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है आईसीसी के। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मोहसिन नकवी जी जो है वो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख जो कि जर्मनी से हैं। तो आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो थॉमस बाख जर्मनी के हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के कौन है दोस्तों? तो सेबास्टियन को जो कि ब्रिटेन के हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल डब्ल्यू फेडरेशन IWF का अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद जी जो है वो IWF के अध्यक्ष है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मोहम्मद तैयब इकबाल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकबाल जी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है यानी BCCI के? तो विनीत शरण जी जो है वो एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल है BCCI के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फीफा का अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो जो कि इटली और स्विट्जरलैंड के हैं। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोर्गेहोन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोर्गेहोन। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोर्गेहोन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत आगरकर जी जो है BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? तो गौतम गंभीर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? तो अमोल मजमूदार। तो अमोल मजमूदार जी जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह। WFI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो संजय सिंह जी जो है वो WFI के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। भारतीय
टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत जी जो है वो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। तो दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आदव अर्जुन। तो बास्केटबॉल फेडरेशन के ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आदव अर्जुन। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष हॉकी इंडिया कौन है दोस्तों? तो दिलीप टर्की जी जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमारीवाला। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन यानी AFI के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला जी जो है वो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल टीम, तो भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज जो जी है वो मुख्य कोच है भारतीय फुटबॉल टीम के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ, तो कौन है दोस्तों? एक मिनट, हाँ, तो इसका होगा है PT उषा जी जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन है दोस्तों? तो रणधीर सिंह जी जो है वो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो बैडमिंटन का दोस्तों कौन है अध्यक्ष? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष कौन है? तो सहदेव यादव जी जो है वो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी IPC के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया जी जो है वो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीमा संस्थानों के प्रमुख तो देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कौन है दोस्तों? यानी IRDA के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा जी जो है वो IRDA के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती जी जो है वो LIC के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CMD भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के CMD कौन है? तो देवेश श्रीवास्तव जी जो है GIC के CMD है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESIC के अध्यक्ष महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह। ESIC के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अशोक कुमार सिंह। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? गिरिजा सुब्रमण्यम। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक कौन है? R दोईस्वामी जी जो है वो LIC के प्रबंध निदेशक हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी NICL के अध्यक्ष कौन है? CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक मिनट मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो MD एवं CEO
SBI जनरल इंश्योरेंस के कौन है? तो नवीन चंद्र झा। नवीन चंद्र झा जो है वो MD और CEO है SBI जनरल इंश्योरेंस के। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महासचिव फिक्की के महासचिव कौन है दोस्तों? तो शैलेश पाठक। शैलेश पाठक जो है वो फिक्की के महासचिव है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन। अब महिला संगठन कौन है फिक्की के अध्यक्ष? तो जोयश्री दास वर्मा। जोयश्री दास वर्मा जी जो है वो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो संजय नायर। संजय नायर जी जो है वो एसोचैम के अध्यक्ष है। महासचिव एसोचैम के महासचिव कौन है? तो दीपक सूद जी जो है वो एसोचैम के महानिदेशक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव पुरी जी जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी जी जो है वो इफ़को के अध्यक्ष है। इफ़को के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दिलीप संघानी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अध्यक्ष नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो देखते हैं यहाँ पे सिंधु गंगाधरन जी जो है वो नासकॉम के अध्यक्ष है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के अध्यक्ष CEO कौन है? तो सुंदर राम मूर्ति जी जो है वो BSE के CEO है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी जी जो है वो UTI के CEO है, अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान जी जो है वो NSE के CEO है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी अब NSE के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी जो है वो NSE के अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल जी जो है वो BSE के अध्यक्ष है। और NSE के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो बैंकों के प्रमुख अधिकारी सबसे पहले केंद्रीय बैंक। तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उप गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो स्वामीनाथन जानकी रमन जी जो है वो उप गवर्नर है RBI के। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी है T रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा जी जो है उप गवर्नर है वो RBI के। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है? सुधा बालकृष्णन। तो RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा सुब्रमण्यम। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD और CEO। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है वो SBI के अध्यक्ष है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं SBI के CFO कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती।
CFO कौन है दोस्तों SBI के? तो कामेश्वर राव कोदावंती। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन निदेशक कौन है? राणा अशोक कुमार सिंह। तो प्रबंध निदेशक कौन है SBI के? राणा अशोक कुमार सिंह। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं और ये प्रबंध निदेशक विनय M तोनसे है, अश्विनी के तिवारी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो देवदत्त चंद जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? तो रजनीश कर्नाटक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI के MD और CEO हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है दोस्तों MD? तो निधु सक्सेना जी जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD हैं। नेक्स्ट कैनरा बैंक के कौन है दोस्तों? तो के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? तो मातम वेंकट राव जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंक के हैं दोस्तों शांतिलाल जैन जो है वो इंडियन बैंक के MD है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं वो इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO है। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक के दोस्तों अतुल कुमार गोयल जी जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के दोस्तों स्वरूप कुमार साहा जी जो हैं वो पंजाब बैंक और सिंध बैंक के हैं। नेक्स्ट यूको बैंक के दोस्तों अश्विनी कुमार। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, तो भारतीय स्टेट बैंक के CFA कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती। CFA कौन है दोस्तों? तो कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? राणा अशोक कुमार सिंह जी जो है वो SBI के प्रबंध निदेशक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विनय M तोनसे भी है और अश्विनी कुमार तिवारी भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक के हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो देवदत्त चंद जी जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दोस्तों निधु सक्सेना जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट कैनरा बैंक के दोस्तों के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MDI कौन है? तो 1 मिनट मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। वेंकट राव है, मातम वेंकट राव। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंक के कौन है दोस्तों? तो शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक MD और CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है दोस्तों? अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक कौन है दोस्तों? स्वरूप कुमार शाही। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूको बैंक के को दोस्तों तो अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? तो मनी में खलाई जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। नोट 30 अगस्त 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का
4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या 12 हो गई है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंक की संख्या कितनी है, तो 12 है। यह डिसीजन कब लिया गया था, तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक बैंक में मिला लिया गया था। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हो गया है, इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में आ गया है, और पंजाब नेशनल बैंक में आ गया है। वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हो गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े क्षेत्रों में विलय हो गया। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 है। तो इलाहाबाद का बैंक का विलय किसमें हो गया है, इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया है, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हो गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो CEO कौन है, तो अमिताभ चौधरी है। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष CEO अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी जो है वो बंधन बैंक के CEO हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी जी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO है। नेक्स्ट है दोस्तों इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के CEO कौन है, सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया जी जो है वो इंडसइंड बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ वेस्ट नंदिता बख्शी। नंदिता बख्शी जी जो है वो बैंक ऑफ वेस्ट के CEO हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ICICI बैंक के CEO कौन है, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जी जो है वो ICICI बैंक के CEO हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है, तो शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जी जो हैं वो HDFC बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IDFC बैंक के CEO कौन है, तो महेंद्र शाह। महेंद्र शाह जी जो हैं वो IDFC बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस बैंक के CEO कौन है, तो प्रशांत कुमार। नेक्स्ट देखते हैं सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन है, तो एन कमाकोदी। एन कमाकोदी जो है वो सिटी यूनियन बैंक के CEO हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPPB के CEO कौन है, तो जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू जी जो हैं वो भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPPB के CEO हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। DBS बैंक। DBS बैंक के MD कौन है, तो रजत शर्मा। रजत शर्मा जी जो हैं वो MD है DBS बैंक के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है, तो बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के CEO हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कू एवं अध्यक्ष पेटीएम के कौन है, तो भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता जी जो हैं वो पेटीएम के कू और अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं CEO पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है, तो अरुण बंसल। अरुण बंसल जी जो हैं वो CEO हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI के MD कौन है, तो मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जी जो है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CMD है।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के CEO कौन है? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी जो है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक के MD कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी जो है वो इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के MD हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो शशि केबी। शशि केबी जी जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष कौन है? तो MB राव। MB राव जी जो हैं वो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है MD राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के MD कौन है? तो संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी जो है वो MD है राष्ट्रीय आवास बैंक के। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, CEO RBL बैंक। CEO RBL बैंक के CEO कौन है? तो R सुब्रमण्यम कुमार। R सुब्रमण्यम कुमार जी जो है वो RBL के CEO हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CEO करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक CEO कौन है दोस्तों? तो डी रमेश बाबू। डी रमेश बाबू जी जो हैं वो करूर वैश्य बैंक के CEO हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फेडरल बैंक CEO। तो फेडरल बैंक के CEO कौन है दोस्तों? KB सुब्रमण्यम। KB सुब्रमण्यम जी जो हैं वो फेडरल बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के CEO कौन है? तो V वैद्यनाथन। V वैद्यनाथन जी जो हैं वो IDFC बैंक के CEO हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक के CEO कौन है? श्री कृष्णन हरि शर्मा। श्री कृष्णन हरि शर्मा जी जो है वो कर्नाटक बैंक के CEO है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CEO डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। CEO डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के कौन है दोस्तों? तो मुरली M नटराजन। मुरली M नटराजन जी जो है वो CEO है डेवलप क्रेडिट बैंक के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय महिला बैंक। तो भारतीय महिला बैंक के कौन है दोस्तों? SM स्वाति। SM स्वाति जो हैं वो भारतीय महिला बैंक के हैं। और नोट में दिया गया है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। तो कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2015 में। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक में हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्षा उपकरण। तो रक्षा उपकरण में पहले हम लोग देखेंगे उपकरण किस देश में विकसित है और क्या है। तो पहले हेलिना। हेलिना दोस्तों क्या है? भारत में विकसित है, टैंक रोधी मिसाइल है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिनूक। ये कहाँ का है दोस्तों? अमेरिकी कंपनी बोइंग की है और ये एक टाइप का हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राक 8। DRDO द्वारा और इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। तो और ये क्या है दोस्तों? सरफेस टू एयर मिसाइल यानी ज़मीन से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं INS बेला। INS बेला कहाँ से आया है दोस्तों? तो ये फ्रांस से आया हुआ है। ये क्या है? स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला फ्रांस के हैं। नेक्स्ट देखते हैं राफेल। राफेल कहाँ से आया दोस्तों? फ्रांस से आया है। दसोल्ट एविएशन। दसोल्ट एविएशन से राफेल आया है। ये एक टाइप का लड़ाकू विमान है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, S-400 रूस का है और ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 रूस का है और एक ये एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पिनाक। पिनाक कहाँ का है दोस्तों? तो भारत ये पहला स्वदेशी है, ये एक टाइप का रॉकेट है। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं INS कलवरी। INS कलवरी क्या है? स्वदेश निर्मित है और स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो दो हो गई स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी, एक INS वाला विला और एक INS कलावरी। और यह दोनों 1 मिनट ये फ्रांस में विकसित हुआ है और ये स्वदेश निर्मित है INS कलवरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपाची। अपाची दोस्तों हैं
ये अमेरिका का है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हमर नया नया कब नया कौन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। तो कौन है दोस्तों? महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद। ये कहाँ से है? नाइजीरिया की है। तो नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद जो है वो उप महासचिव है यूएनओ के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 78वें 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन है? क्रमशः डेनिस है, फ्रांसिस है, त्रिनिदाद है और टोबैगो, वहीं पे फिलिमोन यांग हैं। तो अध्यक्ष 78वें 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन कौन है? डेनिस, फ्रांसिस है और फिलिमोन यांग है। ये कहाँ के? कैमरून के हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। तो 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के कौन है दोस्तों? अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी के हैं। तो 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के अजय बंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हान अलीयेव जी जो है वो अध्यक्ष है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की है। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कहाँ की है? बुल्गारिया की। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? तो नागोजी अल्कोजो इलेवा जी जो है वो WTO के महानिदेशक हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महासचिव अंकटाड कहाँ के है दोस्तों? तो रेबेका ग्रिस्पेन कहाँ की है? कोस्टा रिका की। तो रेबेका ग्रिस्पेन जो है वो महासचिव है अंकटाड के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले जो है वो यूनेस्को के महानिदेशक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगियो जो कि है चीन के। तो क्यू डोंगियो जी जो है वो चीन के हैं, वो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? महासचिव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महासचिव कौन है दोस्तों? तो गिलबर्ट हैंगबो जो है महासचिव है
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रमुख यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल जो है वो यूनिसेफ के प्रमुख हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महासचिव विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम जो है वो WHO के महानिदेशक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रशासक राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर ब्राज़ील जर्मनी के हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो महासचिव दक्षेस। सार्क का महासचिव कौन है? तो इसाला रूबन वीराकुल। इसाला रूबन वीराकुल जो है वो सार्क महासचिव है। ये कहाँ की है? तो श्रीलंका की है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं महासचिव राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ के कौन है? तो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। कहाँ की है दोस्तों? डोमिनिका की पैट्रिशिया स्कॉटलैंड जो है वो महासचिव है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल की एंटोनियो कोस्टा क्या है दोस्तों? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसडेकी। कहाँ के हैं? कांगो की। तो फेलिक्स एंटोनी टिसडेकी जो अध्यक्ष है अफ्रीकी संघ के। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महासचिव तेल निर्यातक देशों के संगठन कौन है दोस्तों? तो हैथम अल घिस। कहाँ की है? कुवैत की। तो महासचिव तेल निर्यातक देशों के संगठन कौन है? तो हैथम अल घिस, कुवैत की। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महासचिव नाटो के महासचिव कौन है? तो दोस्तों तो मार्क रूटे नाटो के महासचिव है। ये कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, महासचिव आसियान। तो आसियान के महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई जो है वो आसियान के महासचिव है। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ब्रुनेई के लिम जोक होई आसियान के महासचिव हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महानिदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया कौन है दोस्तों? तो अविनाश कुमार जी जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष एशियाई बैंक के कौन है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा जो कि जापान की है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों मात्सुगु अस्कावा जापान की। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महासचिव इंटरपोल के महासचिव कौन है? जार्गेन स्टोक जो है वो इंटरपोल महासचिव के अध्यक्ष है। ये कहाँ के दोस्तों? तो जर्मनी के हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पूरा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? ICJ नवाक सलाम। ये कहाँ के है दोस्तों? तो लेबनान के नवाक सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन जो है वो नासा के प्रशासक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेक जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। ये कहाँ के है दोस्तों? तो ब्राज़ील के। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कौन है दोस्तों? तो फिलिपे ग्रांडी जो कि इटली की है। तो उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कौन है दोस्तों? फिलिपो ग्रांडी इटली की है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? तो वोल्कर तुर्क। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की। वोल्कर तुर्क जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं,
तो नेक्स्ट बोला जा रहा है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना के हैं। वो क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमडी और सीईओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD और CEO कौन है? तो स्टेफनी वोन फ्रीडबर्ग। स्टेफनी वोन फ्रीडबर्ग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के MD और CEO है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।